डियर स्टूडेंट, पिछले टर्म में हमने ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। आज हम ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। कार्ब जिंक यौगिक। टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है जिंक एल्किल R2ZN, दूसरा होता है एल्किल जिंक हैलाइड RZNX। बनाने की विधि, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जिंक के साथ करेंगे नाइट्रोजन उदासीन लेकर के, मतलब एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन का रहेगा उदासीन अक्रिय रहेगा, तो हमको प्राप्त होगा C2H5ZnI। इसको हम गर्म करेंगे तो हमें डाई एल्किल जिंक प्राप्त होगा, C2H5 का होल ट्वाइस Zn, डाई एल्किल जिंक, और ZnI2 निकल जाएगा। दूसरी रिएक्शन है एल्किल या एरिल आयोडाइड या ब्रोमाइड। इसके हम रिएक्शन कराएंगे जिंक कॉपर के साथ में, या जिंक ताम्र युग्म भी कहते हैं इसको। तो हमको RZnBr प्राप्त होगा। इसको गर्म करने पर R2Zn प्लस ZnBr2। तीसरी रिएक्शन है कार्ब जिंक यौगिकों को हम जिंक धातु की, जो कि जिंक क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हम एल्किल लिथियम के साथ में कराएंगे तो R2Zn और LiCl निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम कार्ब ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड कार्ब जिंक यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक गुण, जिंक एल्किल अध्रुवीय दर या कम गलनांक वाले ठोस होते हैं तथा अधिकतर कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड अधिकतर कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। जो इसके निम्नतर एल्किल जिंक होते हैं वो ज्वलनशील होते हैं। इसका ध्यान रखना, निम्नतर एल्किल जिंक ज्वलनशील होते हैं एवं ऑक्सीजन तथा जल से प्रचंड रूप से क्रिया करते हैं, बहुत तेजी से क्रिया कर लेते हैं जल और ऑक्सीजन के साथ में। अब हम अगली रिएक्शन पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रियाएं। जो ये जिंक ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड होते हैं ये कम क्रियाशील होते हैं, जिसके कारण से ये CO2 से प्रभावित नहीं होते हैं, अतः इसकी CO2 के साथ में कोई रिएक्शन नहीं होती है। पहली रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन H2O के साथ में, जल के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हमको हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा R2Zn प्लस H2O, तो RH प्लस ZnOH2 हाइड्रोकार्बन एल्केन प्राप्त होगा। दूसरी रिएक्शन है 2RZnI, गर्म करने पर हमको R2Zn प्लस ZnI2 प्राप्त होगा। एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया, थर्ड वाली रिएक्शन है एल्किल हैलाइड के साथ में कार्ब जिंक यौगिक की अभिक्रिया। जब कार्ब जिंक यौगिक एल्किल हैलाइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो एल्केन प्राप्त होंगे और CH3ZnCl निकल जाएगा। चौथी नंबर की रिएक्शन है CH3COCl, अम्ल हैलाइड कह सकते हैं इसको, अम्ल हैलाइड कीटोन रिएक्शन। अम्ल हैलाइड के साथ में एसिटिल क्लोराइड ले लिया, इसके साथ में हमने रिएक्शन करी तो अपन को एसीटोन प्राप्त हुआ, CH3ZnCl। प्रिय छात्रों, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन गिलियर्ड अभिकर्मक रिएक्शन की तरह ही होती है। आगे हम पढ़ेंगे कार्ब लिथियम यौगिक, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। बनाने की विधि, इससे पहले हम ये बताएंगे कि अम्ल सार धातु की तुलना में लिथियम की सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। यह मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध भी दर्शाता है, अतः मैग्नीशियम के समान ही लिथियम भी बड़ी संख्या में एल्किल और एरिल यौगिक बनाते हैं। बनाने की विधि, एल्किल या एरिल हैलाइड हम लेंगे, इसकी हम लिथियम धातु से अभिक्रिया कराएंगे कम ताप पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -78 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेंगे।
ईथर या THF की प्रेजेंस में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में ये अभिक्रिया करवाएंगे तो हमको एल्किल लिथियम या एरिल लिथियम प्राप्त होगा। दूसरी अभिक्रिया हैलोजन धातु के प्रतिस्थापन द्वारा। लिथियम एरिल को उनके संगत एरोमेटिक हैलाइड से एल्किल लिथियम से क्रिया कराने पर आसानी से बनाया जाता है। तो CCH5 हमने आई ले लिया, फेनिल आयोडाइड। अब इसकी हमने एन ब्यूटी लिथियम के साथ में क्रिया कराई तो हमको प्राप्त हुआ फेनिल लिथियम। तीसरी है मेटल मेटल एक्सचेंज के द्वारा, धातु विनिमय द्वारा, धातु विनिमय द्वारा। इसके अंदर CCH5 मरकरी की ले लिया कंपाउंड प्लस 2L लिथियम के साथ में विक्रिया कराने पर एल्किल लिथियम हमको प्राप्त हुआ, मरकरी निकल गया। तो इस प्रकार से हम इसको बनाने की विधि करेंगे। केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाओं में सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से क्रिया। सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक कौन से होते हैं? जिनमें हाइड्रोजन आराम से निकल जाए या सक्रिय हाइड्रोजन हो। तो RO एल्कोहल है, जल का अणु है, एसिटिक एसिड है। तो इस रिएक्शन कराने पर हमको एल्केन या एरिन का निर्माण होगा। तो एल्किल लिथियम जिस प्रकार से पहली है, एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमको एल्केन प्राप्त होगा। इसी तरीके से एल्कोहल से कराएंगे, H2O के साथ कराने पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। हैलोजन के साथ में अभिक्रिया। हैलोजन के साथ में भी अभिक्रिया कराने पर एल्किल या एरिल हैलाइड का निर्माण होता है। रिएक्शन में आप देखिए, एल्किल लिथियम प्लस हैलोजन ले लिया, X2 कुछ भी हो सकता है, क्लोरोब्रोमाइड, RH प्लस LiX, तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। इसके बाद में अपने आएगा रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्शन जब हम कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में करेंगे तो जिस प्रकार से फर्स्ट वाली रिएक्शन लिए और एल्किल लिथियम प्लस फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में अभिक्रिया। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में अभिक्रिया कराने पर एल्किल लिथियम, तो लिथियम पे क्या रहेगा? पॉजिटिव, R पे नेगेटिव। इसी तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आयन आएगा और कार्बन पर पॉजिटिव। आगे देखिए आप, लिथियम पॉजिटिव O नेगेटिव पे अटैक करेगा और R नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो अपने पास इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा RCH2OLi। इसका आगे जल अपघटन करेंगे तो LiOH निकल जाएगा और RCH2OH अपन को प्राइमरी एल्कोहल का निर्माण होगा। इसी तरीके से हम एसिड एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण होगा। एसीटोन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो टर्सरी एल्कोहल का निर्माण होगा। तो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल बनाने की अभिक्रिया भी होगी। चौथी रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया। कार्ब लिथियम यौगिक CO2 से क्रिया करके अम्ल बनाएंगे। CO2 के साथ में अभिक्रिया, CO2 शुष्क या ठोस CO2 हम इसमें काम में लेंगे और हमको अम्ल प्राप्त होगा। अगली रिएक्शन है कोरे हाउस अभिक्रिया। कोरे हाउस अभिक्रिया के अंदर एल्केन बनाने की अभिक्रिया होती है। ये एल्किल लिथियम कॉपर हैलोजन के साथ में अभिक्रिया करके इंटरमीडिएट कंपाउंड बनके और ब्रोमो एल्केन के साथ में रिएक्शन होकर के हमको एल्केन प्राप्त होंगे। तो ये कोरे हाउस अभिक्रिया जो अपन ने पहले एल्केन में फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, एल्केन बनाने की विधियों में, तो कोरे हाउस अभिक्रिया में भी एल्किल लिथियम को काम में लिया जाएगा। उसके बाद में अन्य कार्बधातुक यौगिकों का संश्लेषण। कार्ब लिथियम यौगिक अभिकर्मकों का उपयोग अन्य कार्बधातुक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। ये CH3Li+
प्लस CH3CO कॉपर के मेथिल कॉपर के साथ में रिएक्शन करने पर लिथियम डाईमेथिल कॉपर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन को डाई एल्किल मरकरी प्राप्त हो जाएगा और ट्राई एल्किल बोरेन। तो इसके ये संश्लेषण कार्बोदीर्घ यौगिकों के संश्लेषण में काम में ली जाती है अभिक्रिया। अब बच्चों इसकी एक बार तीनों ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड अपन के हो गए, इनके आप स्टडी रिवीजन वापस से करना और क्वेश्चन जो किताब के अंदर दे रखे हैं उनको एक बार ज़रूर ध्यान से देख लेना। अगला टॉपिक अगले टर्न पे स्टार्ट करेंगे।